बिहार में हो रही 1,70,461 पदों के सापेक्ष शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अन्य राज्य के अभ्यर्थी को पहले अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन फिर से बिहार राज्य सरकार में विशेष सचिव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सूचना दी गई कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(2) का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा अगर हम अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और उनको रोकते हैं। जिसके बाद से जो नियमावली 2023 जारी की गई थी, उस नियमावली में जो शब्द लिखा था कि बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, उसको परिवर्तित करके भारत का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से रास्ते खुल चुके थे। बिहार राज्य सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि 60% सीटें जो हैं वह सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रहेंगी, जिसमें से 50% तो सीटें कैटेगरी के आधार पर रिजर्व की गई हैं और 10% EWS यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व की गई हैं, जो कि अनरिजर्व से ही निकलती हैं। यानी कि 50% कैटेगरी के आधार पर आरक्षण और 10% जो ओपन सीटें होती हैं उसमें से निकाल करके दी गई हैं EWS में, तो टोटल हो जाता है 60%। अब बचती हैं 40% सीटें। ये 40% सीटें ओपन सीटें होती हैं। इसी ओपन सीट पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। इससे रुष्ट होकर के बिहार के जो निवासी वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि आप अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें रेस्ट्रिक्ट करिए 5% या फिर 10% पर, क्योंकि उनका ये कहना है कि इससे अधिकारों का हनन हो रहा है। उनका माननीय पटना हाईकोर्ट में उनके वकील के द्वारा ये दलील दी गई है कि जब बिहार के निवासी होने के तहत जो OBC कैटेगरी है, जो SC कैटेगरी है, जो ST कैटेगरी है, जो EWS कैटेगरी है, उनकी सीटों को रिजर्व किया गया है, तो जो बिहार के निवासी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके अधिकारों का हनन होगा। आप उनकी सीटों पर अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से फाइट कराते हैं, तो उनकी माननीय पटना हाईकोर्ट से ये रिक्वेस्ट थी कि आप उनके लिए सीटें 40% में से 30% रिजर्व कर दीजिए, बाकी का जो 10% बचता है उस पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दीजिएगा। एक और मामला इससे जुड़ा हुआ था। मामला ये था कि चूंकि 50% सीटें महिलाओं के लिए पूरी तरीके से रिजर्व हैं, और जो आप देखेंगे नोटिफिकेशन में 2 प्रकार के अनरिजर्व की बात की गई है, एक महिला अनरिजर्व और दूसरा पुरुष अनरिजर्व। तो बिहार राज्य सरकार का जो अभी स्टैंड है, वह जो महिलाओं के लिए अनरिजर्व सीटें हैं, जो ओपन सीटें हैं, उस पर अन्य राज्य के महिलाओं को भी पूरी तरीके से वो उसमें अलाउ कर रहे हैं, और जो मेल अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उस पर पूरे देश भर के अभ्यर्थी जो मेल कैंडिडेट होंगे वो फाइट करेंगे। तो इसको लेकर के जब माननीय पटना हाईकोर्ट ने पूछा कि आप इनको कैसे देखते हैं, बिहार राज्य सरकार के जो सरकारी वकील थे, तो उनका स्पष्ट शब्दों में ये कहना था कि बिहार से सबसे ज़्यादा जो प्रवासी लोग होते हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं, और अगर हम अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो अन्य राज्य भी हमारे अभ्यर्थियों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाने लगेंगे। जिसको सुनने के बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार राज्य सरकार के इस स्टैंड को अप्रिसिएट किया कि बिल्कुल सही बात है कि इस प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, जो भी योग्य होगा वह अपना चयन सुनिश्चित करेगा। तो इन सभी बातों से लगभग ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि अन्य राज्य की जो सीटें हैं वह पूरी तरीके से 40% ओपन रहेगी, चाहे बिहार का अनरिजर्व कैटेगरी हो या फिर दूसरे राज्य के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। तो इससे ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बिहार में जो अनरिजर्व की महिला वाली सीट है, अनरिजर्व की महिला वाली सीट, उस पर अनरिजर्व यानी कि अदर स्टेट के जितनी भी महिलाएं होंगी वो भी दावा कर सकती हैं। सीधे तौर पर आप ये समझिए कि 80,000 टोटल सीट हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसका 40% यानी कि 32,000 सीटें आती हैं। अब इस 32,000 सीटों में से 16,000 सीट आप महिलाओं के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। तो ये जो 16,000 अनरिजर्व महिला वाली सीट है उस पर बिहार राज्य की अनरिजर्व महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी फाइट करेंगे। इसके अलावा जो बिहार की महिला कैंडिडेट होंगी, जो कैटेगरी से बिलोंग करती होंगी, जैसे OBC SC ST, लेकिन अगर उनका मार्क्स अनरिजर्व में फाइट करने के लिए एलिजिबल होगा तो वो अनरिजर्व की सीटों को ऑक्यूपाई करेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अन्य राज्य की जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी इसी 16,000 सीट पर फाइट करने वाली हैं। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट के 16,000 सीट बचते हैं उस पर बिहार राज्य के मेल मेरिटोरियस कैंडिडेट जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर उनका मार्क्स अनरिजर्व में फाइट करने के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होगा तो वो भी ये सीट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसके अलावा जो बिहार राज्य के अनरिजर्व कैटेगरी से संबंधित मेल कैंडिडेट हैं वो भी इसी सीट पर फाइट करेंगे। इसके अलावा
दूसरे राज्यों के जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे वह भी इसी सीट पर फाइट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि 13,000 सीट है, तो वो सिर्फ आप सामान्य वाला 13,000 देख रहे हैं। सामान्य कहने का मतलब कि 3 प्रकार की आप देखेंगे, एक तो सामान्य के लिए है, दूसरा उर्दू के लिए और तीसरा बांग्ला के लिए है। तो यहाँ पर जो 80,000 सीटें हैं उसी में उर्दू और उसी में बांग्ला भी है। तो आप अगर कैटेगरी वाइज अलग करेंगे, मतलब कि लैंग्वेज वाइज, तो उस हिसाब से सीटें कम हो जाएंगी। अगर आप उर्दू, बांग्ला और सामान्य को मिला देंगे तो टोटल 16,000 मेल के लिए लगभग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 80,000 टोटल नहीं है, 79,943 है। तो 15,000 समथिंग आपको देखने को मिलेगा मेल अनारक्षित में, जिसमें सामान्य साथ ही साथ उर्दू और बांग्ला को मिला करके है। और महिलाओं में भी अगर आप तीनों को जोड़ देंगे, सामान्य, उर्दू और बांग्ला, तो इसको मिलाने पर 16,000 के आसपास सीटें आती हैं। और दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 32,000 के आसपास सीटें बनती है, जो कि 40% को रिप्रेजेंट करता है 80,000 का। अब इस 40% पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से फाइट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी जिस प्रकार से अप्रिशिएट किया है, तो निश्चित तौर पर अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि 40% सीटें ओपन रहेगी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो महिला के लिए 50% तो वैसे भी रिजर्वेशन है, तो 16,000 लगभग महिलाओं के लिए, और अन्य राज्य की जितनी भी महिलाएं होंगी वो उस पर फाइट करेंगी और मेल वाले पे फाइट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।